स्वागत है स्टूडेंट आप सबका आसान ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग इंग्लिश पढ़ने सीखने वाले हैं, प्रोनाउंसिएशन सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में। इस क्लास का भी नाम है आसान ऑनलाइन क्लासेस। चलिए, तो इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहला जो जरूरी चीज़ होता है वो होता है आपको ABCD आना। और मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट को ABCD आता होगा, है ना। आपको पता है कि कुल मिलाकर के 26 अल्फ़ाबेट होते हैं जो A से शुरू होता है और ये जाता है कहाँ तक जाता है, ये जाता है Z तक। और कुल मिलाकर के 26 अल्फ़ाबेट होते हैं जिसको हम बोलते हैं A से Z को बोलेंगे A to Z, हम बोलेंगे A to Z बोलेंगे इसको। टोटल संख्या है 26। इसमें से जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट आपको पता है, हम मान सकते हैं 21 मान सकते हैं, बहुत कोई इसको 19 या 20 मानता है ना। तो इसमें जो वॉवेल है, सबसे पहले ये जो 26 जो अल्फ़ाबेट है इसको दो भाग में बांटते हैं। एक हम बांटते हैं कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट में, और एक हो गया वॉवल। वॉवल में अगर हम बात करेंगे तो आपका आ जाएगा A, E, I, O, U। और कॉन्सोनेंट में इसको छोड़ करके जो बचता है, जैसे B, C और D भी मान के चलिए, और Z तक। इसके बाद इसी में कुछ और एक ऐसे लेटर आएंगे जैसे Y। बहुत कोई Y को कांस्टेंट भी मानता है, Y को बहुत कोई कांस्टेंट भी कुछ कांस्टेंट बोले थे, कांस्टेंट नहीं, कॉन्सोनेंट भी मानता है, और बहुत कोई इसको वॉवल में भी मानता है। तो आप इसको कॉन्सोनेंट भी मान सकते हैं और इसको वॉवल भी मान सकते हैं। चलिए, क्योंकि इसका जो नेचर है Y का वो कॉन्सोनेंट जैसा भी है और वॉवल जैसा भी है, इसलिए ये होता है क्या चीज़, ये होता है, दोनों होता है ये। चलिए, अब देखिए, अब हम लोग क्या जानेंगे, इसका साउंड क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लिखे, जैसे हम यहाँ पे लिखे B, हम इसको बोलते हैं B, ये तो इसका नाम है, लेकिन इसका साउंड क्या होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, अब इसका नाम है C, लेकिन क्या हम पढ़ते क्या C थोड़े पढ़ते हैं, है ना। ये बस इसका नाम है, ये बस इसका नाम है। जैसे ये इसका ये नाम है, इसका ये नाम है D, लेकिन पढ़ते इसको D नहीं है ना। इसका साउंड कुछ और है। वो साउंड क्या है, वो साउंड अभी आपको हम जस्ट बताने वाले हैं, तब तक आप इसको जल्दी से रिकॉल कर लीजिए। चलिए, तो हाँ, अभी हम बता रहे थे कि क्या आवाज़ होना चाहिए, क्या साउंड होना चाहिए, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे वो अलग चीज़ है, इसको क्या पढ़ेंगे वो अलग चीज़ है, इसको क्या पढ़ेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन इसका साउंड क्या होना चाहिए वो। चलिए, तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ हम वॉवेल को अलग कर लिए हैं, A, E, I, O, U, इसके साथ Y को भी इंक्लूड कर दिए हैं, इसको हम अलग कर दिए हैं। बाकी का क्या आवाज़ है वो देख लीजिए, इसको भी हम लोग जानेंगे बाद में। अब इसको देखिए, इसका जो साउंड है, इसका साउंड है वो है ब साउंड है, ब। इसका जो साउंड है वो क भी है और स भी है। कहाँ क होगा, कहाँ स होगा, ये हम बताएंगे। आप लोग उतार सकते हैं इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं। डी का जो साउंड है वो, ये इसको पढ़ते हैं डी, लेकिन इसका जो साउंड है वो ड है। इसका साउंड है फ, ये नहीं बोले कि एफ से फ होता है, एफ का जो साउंड है वो फ है। इसका जो साउंड है, इसको पहचान लीजिए, इसका साउंड कहीं कहीं ग भी होगा और कहीं कहीं ज भी होगा। तो कहाँ पे ग होगा और कहाँ पे ज होगा, ये हम लोग जानेंगे। इसका जो साउंड है वो ह भी होगा और अ भी होगा। तो कहाँ का ह होगा, कहाँ का अ होगा, ये हम लोग आगे जानेंगे। इसका जो साउंड है वो होगा ज, इसका जो साउंड है वो होगा क, है ना। इसको पढ़ते के है, लेकिन इसका साउंड है क, पढ़ते के है लेकिन साउंड है क। अब जैसे यहाँ पे, जैसे मान के यहाँ पे पढ़ेंगे KING, तो इसको क बोलेंगे ना, क हो जाएगा, आई हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो किंग हो जाएगा, है ना। केइंग तो नहीं ना होगा, केइंग तो नहीं होगा, किंग हो जाएगा। चलिए, अब जैसे इसका जो साउंड है वो है ल, इसका जो साउंड है वो है म, इसका जो साउंड है वो है न, इसका साउंड प, क्यू के साथ हमेशा यू रहेगा, तो इसका साउंड है मिला करके हो जाएगा क्व। आर का जो साउंड है वो है र, एस का जो साउंड है ये एस, लेकिन इसका साउंड है स। टी का साउंड है वो आएगा ट। एक चीज ध्यान दीजिए, टी से ट भी होता है और एक और साउंड आता है च, टी से कहीं कहीं च भी होगा, कहाँ पे होगा हम आपको बताएंगे। ये वी का जो साउंड है ये हो जाएगा व, डब्ल्यू का साउंड है वो व होता है, व। एक्स का साउंड है, इसका य साउंड है, लेकिन सिर्फ यह ही नहीं होता है, इसका जो नेचर है वाई का वो वॉवल के जैसे भी होता है, इसलिए इसको वॉवल के साथ में रखे हैं, है ना। क्योंकि वाई से आप वाई से अगर यह बोलते हैं, यह साउंड देते हैं तो यह कॉन्सोनेंट है, लेकिन वाई कहीं कहीं आप देखेंगे ए भी होता है, वाई कभी कभी आप देखेंगे दीर्घी, इस तरह का साउंड भी होता है। चलिए, इसके बाद Z, नाम है इसका Z, लेकिन इसका जो साउंड है वह है ज। तो आप इसको देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अभी हम अब जाने कि B का क्या साउंड है, D का क्या साउंड है, F का क्या साउंड है, H, सब हम लोग जाने, है ना। अब कॉन्सोनेंट, अभी हम लोग देख रहे थे कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट का क्या साउंड ये हम लोग जाने। जैसे B का साउंड है ब, C का साउंड है स भी और क भी, ये तो हम लोग देख लिए। अब बारी आता है किसका, तो अब बारी आता है वॉवल का। तो वॉवल का क्या साउंड है ये हम लोग जानेंगे, है ना। जैसे देखिए, इसको पढ़ते हैं ए, लेकिन साउंड इसका ए नहीं है ना। इसको पढ़ते हैं आई, लेकिन इसका साउंड आई भी है और नहीं भी है। हम लोग पढ़ते हैं ई, कोई बात नहीं, हमको ई पहले लिखना चाहिए था, तो आई ई है यहाँ पे, तो ई को क्या पढ़ेंगे। जैसे ई को हम लोग बोलते हैं ई, लेकिन इसको साउंड कुछ और भी देते हैं। ओ बोलते हैं ओ है, लेकिन साउंड इसको और भी, इसको हम लोग देते हैं A, E, I, O, और एक हो गया U,
पढ़ते इसको यू है, लेकिन इसका साउंड कुछ कुछ अलग अलग होता है ना। क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग इसी के बारे में जानने वाले, ए आई ई ओ यू, सॉरी इसको हम ई कर देते हैं ताकि हर किसी के दिमाग में ये बैठा होता है ए ई आई ओ यू, इसीलिए। तो ये हम लोग अभी जानने वाले हैं। चलिए आप इसको जल्दी से देख लीजिए। चलिए तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ए। शायद आप लोग को देखने में दिक्कत हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं इस एरिया पे। चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे ए से क्या होने वाला है। ए से क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ए से ना आकार होता है, ए से आकार होता है। जैसे हम लोग देखते हैं RAM राम हो गया, है ना, इस प्रकार से। लेकिन देखिए ए से आप लोग आकार जानते हैं, लेकिन ए से आकार ही नहीं होता। क्या होता है ए से, देखिए ए से क्या होता है। तो ए से बहुत सारा चीज़ होता है। ए से आकार भी होता है, ए से ए भी होता है, और ए से आई भी होता है, और ए से ओ भी होता है। ध्यान दीजिए, ए से देखिए, ए से आ भी होता है, ए से ए भी होता है, ए से आई भी होता है, ए से ओ भी होता है। लेकिन कब होता है, हम यही तो हम लोग जानने वाले हैं। देखिए जितना भी वोवेल है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, जितना भी वोवेल है वो 3 जगह लिखा रहता है। जितना भी वोवेल है वो कितना जगह लिखा रहता है, 3 जगह। बोलेंगे सर 3 जगह कहाँ कहाँ, तो हम इसको ऐसे करते हैं, 3 जगह कहाँ कहाँ। एक होता है शुरू में, जैसे ए बहुत सारा जगह में ए शुरू में रहता है। अगर पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलो। हाँ ए हो गया शुरू में, जहाँ दिख तो रहा है यहाँ पे। तो जैसे ए हो जाएगा शुरू में, ए हो जाएगा बीच में, और ए हो जाएगा लास्ट में। मतलब समझो, ए आपको शुरू में भी दिखेगा, ए आपको बीच में भी दिखेगा, और ए आपको लास्ट में भी दिखेगा। हम लोग गलती क्या करते हैं, कोई एक नियम को पकड़ लेते हैं कि ए से आकार होता है। अब आकार को शुरू में भी लगा रहे हैं, और बीच में भी लगा रहे हैं, और लास्ट में भी लगा रहे हैं, इसलिए दिक्कत होता है। ए से हम जान लेते हैं ए से एकार, अच्छा ए से एकार होता है, तो हम ए को शुरू में भी ए लगा रहे हैं, बीच में भी ए लगा रहे हैं, और लास्ट में भी ए लगा रहे हैं, तो इस तरह से दिक्कत होता है। अब देखिए मान के चलिए ए से हम दिमाग लगा, अच्छा ए से आकार होता है, तो हम शुरू में भी आकार लगा रहे हैं, बीच में भी लगा रहे हैं, और लास्ट में भी लगा रहे हैं। ये हम लोग का अब तक का प्रॉब्लम था, है ना। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, रुकिए थोड़ा सा, हाँ एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वोवेल हो वो 3 जगह होगा, चाहे ए हो, चाहे ई हो, चाहे आई हो, चाहे यू हो। आप बोलेंगे सर कैसे, जैसे मान के ए शुरू में लिखते हैं AND, यहाँ बताइए ए कहाँ दिख रहा है, ए कहाँ लिखा हुआ शुरू में। फिर अगर यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, CANDY, बताइए यहाँ पे ए कहाँ दिख रहा है, बीच में। अब बोलेंगे सर बीच में तो एन है, वो बीच नहीं, मतलब बीच मतलब एकदम बीच में नहीं, मतलब कहीं पे भी है। और एक हो गया लास्ट में, जैसे हम लिखेंगे क्या चीज़, जैसे हम लिखेंगे इस प्रकार से लिखते हैं, ये है ना, CIBAKA। तो यहाँ पे ए कहाँ है, तो ए लास्ट में, यहाँ कहाँ है, बीच में, यहाँ कहाँ है, इस इतना 3 जगह रहेगा ना। 3 जगह कहीं क्या स्क्वायर में थोड़ा रहेगा, पावर के घात की जगह थोड़ा रहेगा, 3 जगह लिखा रहता है। चाहे वो ए हो, चाहे वो ई हो, चाहे वो आई हो, चाहे वो ओ हो, चाहे वो यू हो। आपको इतना ध्यान देना है। देखिए इससे पहले ए का बी का क्या साउंड, ये तो आपको बता चुके हैं। बी का साउंड हमेशा हमेशा ब होगा, चाहे शुरू में हो, चाहे बीच में हो, चाहे लास्ट में, वो हमेशा ब होगा। लेकिन ए का साउंड शुरू में होगा तो कुछ और, बीच में होगा तो कुछ और लास्ट में रहेगा तो कुछ और होगा। तीनों अलग अलग इसका साउंड होगा। तो चलो हम लोग जानेंगे कि क्या इसका क्या साउंड होगा। इतना आप दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अब आप लोग तैयार होइए कि ए जब शुरू में रहेगा तो क्या होगा, और बीच में रहेगा तो क्या होगा, लास्ट में रहेगा तो क्या होगा। ए के बारे में लोग जानेंगे। सबसे पहले ए के बारे में जानेंगे। ए, इस चेयर को थोड़ा सा हम साइड करें, इसको थोड़ा साइड करो। 1 मिनट आप लोग रुकिए, चेयर को थोड़ा सा साइड करते हैं। चलिए तो सबसे पहले ए को देखिए। देखिए 3 जगह हम देख रहे हैं, शुरू में, बीच में और लास्ट में। शुरू में जो ए होता है, शुरू में, तो शुरू में ए का मतलब होता है वो आपका ए होगा। अधिकतर केस में क्या होगा, ए। और बीच में अगर होता है तो ये आई होगा, और लास्ट में जो होगा वो आ होगा। शुरू में होगा तो ए होगा, बीच में होगा तो आई होगा, और लास्ट में रहेगा तो आ होगा। एक चीज़ और, ये जो हम नियम बता रहे हैं इसका कुछ अपवाद भी हो सकता है। इसका कुछ अपवाद, जिसे अपवाद होता है कुछ कुछ में ये नियम पालन नहीं करेगा, लेकिन इसका अधिकतर ये होगा। इसके बाद ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम इसका ये है कि किसी के साथ लग करके इसका साउंड कुछ चेंज भी होता है, दूसरे के साथ लग करके। जैसे ए अगर आई के साथ होगा, ए अगर ओ के साथ होगा, ए अगर बाकी वोवेल, मतलब ए बाकी वोवेल के साथ होगा। बोलेंगे ए बाकी वोवेल के साथ होगा, ए बाकी वोवेल के साथ होगा तो
नियम बदलेगा। ए बाकी वोवेल के साथ होगा तो नियम क्या हो जाएगा, नियम बदल जाएगा। वो आपको धीरे धीरे हम बताएंगे। तो एक तो नॉर्मली ये होता है। फिर तीसरा कुछ और एक नियम देख लीजिए। जैसे रूट वर्ड में कुछ वर्ड आएंगे, जैसे हो जाएगा ए डबल एल। तो ए डबल एल जो होता है ये हमेशा ऑल होता है। ए डबल एल क्या हो जाएगा, हमेशा ऑल होगा, हमेशा ए डबल एल ऑल होगा। जैसे यहाँ तक तो दिख ही जाना चाहिए। जैसे देखिए एच ए डबल एल तो यह जाएगा हॉल हो जाएगा, क्या जाएगा, हाल नहीं हो जाएगा, हॉल। एम ए डबल एल तो ये मॉल हो जाएगा। सी ए डबल एल तो ये कॉल हो जाएगा। तो ऑल टाइप से हो रहा नहीं हो रहा है ना। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ए डबल एल से ऑल होता है। एक नियम ये हो गया, इससे और भी बन सकता है। चलिए एक चीज़ और देख ले, अगर ए डबल एल के साथ अगर वाई है ना, तो ये अली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अली। चलिए इसको भी ध्यान दे दीजिए। इसके बाद ए आर से आर होता है। ए आर से क्या होता है, ए आर से आर होता है। लास्ट में अगर ए आर है तो वहाँ पे हो जाएगा आर। ये लास्ट में अगर ए आर है तो लास्ट में अगर ए आर है तो आर हो जाएगा। लास्ट में अगर ए एस है तो इससे आस होता है ना। ये इस तरह का कुछ नियम है। ए डबल एल से ऑल हो जाएगा, ए डबल एल वाई से अली हो जाएगा, ए आर लास्ट में तो आर हो जाएगा, ए एस रहेगा तो आस हो जाएगा। इस तरह का कुछ नियम आपको ध्यान में रखना है। लिख लीजिए इसको आप लोग लिख लीजिए। जैसे ए आर वाला को देख लीजिए, ए आर वाला यहाँ पे देख लीजिए। ए आर वाला को देखेंगे MARCH, ध्यान दीजिएगा। ए आर है तो आर बोलेंगे इसको तो हो जाएगा मार्च, क्या हो जाएंगे, STARCH। तो क्या हो जाएगा, ए आर है तो आर हो जाएगा, स्टार्च। ARE तो ए आर है तो इसको आर ही पढ़ेंगे, है ना। ये CAR तो इसको कार ही पढ़ेंगे, ये है ना। अधिकतर में कुछ हालांकि ये नियम काम नहीं करेगा, जिसको हम अपवाद कहेंगे, बाकी लगभग में यही नियम फॉलो होता है। ये लिख लीजिए। तो AR से आर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे इसको तो आप लगभग समझ गए। आइए ये ए बाकी वोवेल के साथ होगा तो नियम रहेगा। ये सारा हम चेंज करें, सारा मिटाने वाला है। आप लोग इसको लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे। अब ए बाकी के साथ होगा तो उसका नियम चेंज होगा, ये तो आप लिख ही लीजिएगा। चलिए ए हम लोग ए के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ए से नॉर्मली जो होगा वो आई होता है। ए से नॉर्मली जो होता है वो आई होता है। नॉर्मली जो होता है वो आई होता है, मतलब ये दो गो वाला आई ये वाला होता है। ए से ए नहीं होता है, ए से ए नहीं होगा, ए से होगा, ए से इसका जो साउंड है वो आई वाला साउंड होगा। जैसे देखिए CA अगर टी बोलेंगे तो ध्यान दीजिए, एक होता है केट और एक होता है कैट। तो बताइए, आप बताइए क्या हो जाएगा, ये केट होगा कि कैट होगा, कैट होगा, CAT कैट होता है। तो मतलब यहाँ पर ये वाला नहीं हुआ, यहाँ पर ये वाला हुआ, मतलब ए से दो गो होता है, एगो नहीं होता है। फिर देखिए MATCH, बताइए इसको हम क्या, इसको मैच बोलेंगे या इसको मैच बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैच बोलेंगे, है ना। तो इससे क्या पता चलता है, ए से एकार नहीं होता है, बल्कि ए से आयकार होता है। यही हम नियम आपको बताने वाले हैं। फिर देखिए हाँ, ए से ए भी होगा, एकार भी होगा, लेकिन पता है कब, जब इस ए के एक अक्षर के बाद ई रहे, क्या बोले, जब ए के एक अक्षर के बाद ई रहे। हाँ, हालांकि इसका दो नियम है, ध्यान दीजिए। फिर इसको मिटा रहे हैं एक बार, फिर देखिए, मतलब ए से नॉर्मली क्या हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं ए का, है ना। अब जैसे ए का जो साउंड है आपने देखा कि आई होता है, मतलब दो गो होता है। अब हम आपको क्या बता रहे हैं, अगर ए के बाद यहाँ कोई कॉन्सोनेंट हो, ए के बाद यहाँ कोई क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और इसके बाद यहाँ पर ई हो, तो इस कंडीशन में ये वाला जो होगा वो एक ही गो होगा, एक ही गो होगा, मतलब ए होगा, आई नहीं होगा, ए होगा। कब होगा, जब यहाँ पर ए हो, यहाँ कोई कॉन्सोनेंट हो, फिर यहाँ ई हो। तो इस ई से एकार नहीं होगा, इस ए का मतलब ये हो जाएगा एकार। अब कैसे, देखिए अगर यहाँ लिखते हैं MALE, अब देखिए यहाँ आप बताइए ये मैल होगा कि मेल होगा, आपको बताना है।
तो ये मैल नहीं है, ये मेल है। इससे क्या पता चला कि अगर ए है यहाँ पे, उसके बाद कॉन्सोनेंट है, फिर यहाँ ई है, तो इस ए को अब हम एक ही को बोलेंगे तो हो जाएगा मेल। देखिए अब ये जैसे हम बोले MELE, उसी प्रकार BASE, RAT तो रैट होता है, RAT रैट, रैट मतलब चूहा होता है, लेकिन RATE बोलेंगे तभी रैट बोलेंगे। अब रैट नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे रेट। जिसने बोलते हैं कि आलू की रेट चल रहा है, नहीं बोलते, वो रेट होता है, रैट नहीं होता है ना। तो मेल हो गया, बेस हो गया, रेट हो गया। उसी प्रकार CAN तो कैन होता है, दूगो वाला, लेकिन अगर LEAE लगा देंगे तो हो जाएगा केन, है ना। तो क्या हो जाएगा, तब वो केन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए RAM, तो इसको आप रैम भी बोलेंगे, हालांकि राम हिंदी में होता है, वही अगर ई लगा देंगे हो जाएगा रेम, रेम हो जाएगा, रेम, क्या हो जाएगा, रेम। उसी प्रकार ये आप ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ नियम आपको बता देंगे, हर नियम में कुछ नोट्स आपको लिखाते जाएंगे, नोट में आप लिख देंगे ARE एक जो अकेले होता है, ध्यान देंगे, ARE जो अकेले होता है उसमें ये होता है R, लेकिन ARA किसी, यहाँ एक लाइन खींचते हैं, इसका मतलब ये किसी में लगेगा। ARE अगर किसी में है तो ध्यान दीजिएगा, ये होता है एयर। ARE अकेले रहेगा तो R होगा, और अगर किसी के साथ में रहेगा तो हो जाएगा एयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एयर। कैसे सो देख लीजिए, SHARE, तो क्या बोलेंगे इसको, सारे थोड़े पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ARE से एयर हो गया तो हो जाएगा शेयर। फिर देखिए CARE, ARE से एयर हो जाएगा तो हो जाएगा केयर। फिर देखिए MARE, तो क्या हो जाएगा, मेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेयर। DARE तो डेयर हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया। चलिए आप इसको फिर से देख लीजिए। जैसे हम आपको बताया कि ARE अगर अलग से रहता है, अब जैसे रहता है इज MR, जिसे आप लोग देखते हैं इज देखते हैं, M देखते हैं, R देखते हैं, तो ये तो R है, लेकिन यही ARE अगर किसी के साथ अगर लगा हुआ रहेगा तो R नहीं होगा, वहाँ पे ये एयर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, एयर। जिसे यहाँ पे देखो ARE तो सब जगह एयर हो जाएगा। आप इसको पढ़िए, क्या हो सकता है, शेयर, केयर, मेयर, डेयर, हेयर, फेयर, रेयर, स्नेयर। इस प्रकार से ये नियम है, आप इसको देख लीजिए। एक चीज़ और, अब चूँकि हम लोग पढ़ने ए का बहुत सारा भी नियम है, पार्ट बाय पार्ट आएगा, वीडियो अगर लंबा होगा तो ये आप लोग देख लेंगे, पार्ट बाय पार्ट में ही हम प्रयास करेंगे इसको अपलोड करने का। अब देखिए जैसे ए है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये किसी के साथ में रहेगा तो क्या होगा, अभी हम बात करते हैं ए जब शुरू में होगा तो क्या होगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, ए को किसी के बाद लिखते हैं, जैसे डबल ए तो खैर नहीं रहेगा, डबल ए नहीं होता है। अब हम करेंगे BA, आपके हिसाब से BA का क्या मतलब, आप बोलेंगे ए से आकर होता है, BA से बा हो जाएगा, नहीं, BA से ना बा होगा ना ब होगा। ध्यान दीजिए, BA से ब भी नहीं होगा और बा भी नहीं होगा। B अगर शुरू में होगा तो ये हो जाएगा बै, दू गो वाला बै हो जाएगा। CA तो ये हो जाएगा कै, ध्यान देंगे ये। इसके बाद DA तो ये हो जाएगा डै। तो इस प्रकार सब सारा नियम लिखिए, जिससे हो जाएगा FA। ध्यान दीजिएगा, FA से फ होता है, लेकिन एगो फादर वाला केस में एगो फादर होता है। ध्यान दीजिए, एगो सिर्फ FA से फा होता है फादर वाला में, बाकी ए जैसे हो जाएगा FAN। चलिए तो हम लोग अभी देखे थे फादर, जैसे FA से फ होता है ना, लेकिन फादर के केस में सिर्फ FA से फा हो रहा है, लेकिन अधिकतर केस में FA से फ होता है। जिससे कुछ उदाहरण अगर लिखेंगे FAN, FAT, है ना, FACE तो फेस हो जाएगा ये, है ना। तो इस प्रकार से और भी जो होगा, बाकी आप देख लीजिए, G ऐसे गय हो गया, H ऐसे है हो गया, I ऐसे इया हो गया, J ऐसे जय होता है, K ऐसे कय होता है, L ऐसे लय, मैं, नय, O ऐसे ओ होता है, O ऐसे ध्यान देंगे ओ होता है, O ऐसे, सॉरी माइक, हाँ, O ऐसे ओ होता है। चलिए माइक थोड़ा सा गिर रहा है, O ऐसे ओ हो गया। जैसे OA वाला यहाँ पे देखेंगे, OA वाला जैसे ROAD, तो O ऐसे ओ होता है तो हो जाएगा रोड। उसी प्रकार
GOAT तो गोट हो गया। इसी प्रकार BOAT तो यह हो जाएगा बोट हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से चलिए, PA से पै हो जाएगा, पै, क्वे, रे, से, टै, ये हो जाएगा। इसके बाद और भी बहुत सारे नियम हैं, वो नियम किस तरीके का है वो भी हम लोग जानेंगे। चलिए, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सीखना है। इसका क्या यूज़ है, क्या उपयोग है, इसके साथ क्या लगेगा तो क्या पढ़ेंगे। यानी कि ए, आप लोग ये माइंड में रखिए, ए से अब आपको डर नहीं रहेगा। हालांकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बहुत सारा चीज़ जानेंगे, अगले पार्ट्स में हम लोग जानेंगे। मैं बस इतना ही आप लोग को कहूँगा कि आप ध्यान से पढ़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको आप शेयर करिए, क्योंकि इसमें आप और भी अच्छे अच्छे चीज़ों को सीखेंगे, बेहतरीन तरीके से आप सीखेंगे, ऐसा तरीका सीखेंगे जो शायद आप कहीं और ना सीख पाए। चलिए, मिलता हूँ अगले पार्ट्स में।